नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नूतन अमृतवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जितिया पर्व का नहाय खाए है और आज नहाय खाए की विधि की जाएगी। कल निर्जला उपवास रखा जाएगा और परसों 10:30 बजे के बाद पारण किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो महिलाएं जिनके सास ससुर नहीं हैं वो महिलाएं कैसे जितिया का नहाय खाए करेंगी। तो उस महिलाओं के लिए मैं डायरेक्ट सीधा वही प्रश्न पर जाती हूँ कि जिन महिलाओं को इस तरह का विधि करना है वो कैसे करेंगी। उस महिलाओं को सब 12 बजे के बाद ही नहाय खाए की विधि की जा करेगी, क्योंकि देखिए वैसे तो सभी महिलाओं को 12 बजे के बाद ही जितिया पर्व के नहाय खाए की विधि करनी चाहिए, लेकिन अन्य के अलावा जिसके सास ससुर नहीं हैं उनको तो 12 बजे के बाद ही जितिया के व्रत के नहाय खाए की विधि करनी चाहिए, क्योंकि उनको पितर की भी पूजा करनी पड़ती है और पितर की पूजा 12 बजे दिन के बाद ही किया जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि वो कैसे करेंगी नहाय खाए की विधि। उन महिलाओं को 12 बजे के बाद किसी पवित्र नदी, तालाब, पोखर या अगर संभव न हो तो घर पे ही इस विधि को करना है। अगर आप किसी तालाब, पोखर में ये विधि कर रही हैं तो सबसे पहले वहाँ आपको एक डुबकी लगा लेनी है, और अगर घर पे कर रहे हैं तो आपको इसी तरह से पानी से सबसे पहले नहा लेना है और भीगे हुए कपड़े से इस विधि को करना है। अगर आप पोखर पे कर रहे हैं, नदी पे कर रहे हैं या तालाब पे कर रहे हैं तो तालाब के किनारे पे बैठ करके इस विधि को कीजिए, और अगर आप घर पे कर रहे हैं तो एक छोटा सा गड्ढा को पोखर बना लीजिए, गड्ढा बना लीजिए और उसको चारों ओर से सजाकर पोखर का आकृति दे दीजिए और उसके किनारे बैठ करके आप इस विधि को कीजिए। और भीगे हुए कपड़े से सर्वप्रथम पोखर के किनारे या जो आप तालाब बनाए हैं, गड्ढा पोखर बनाए हैं, उसके किनारे बैठ करके आपको झिंगली का पत्ता लगाना है। सर्वप्रथम एक जितवाहन भगवान का पत्ता लगाना है और उसके बगल में 21 पत्ता पितर के लिए लगाना है, और एक आपको चूल्हे के लिए एक दाहिने हाथ से लगाना है और एक बाएं हाथ से सियारों के लिए लगाना है। उसके बाद उस पत्ते पर, झिंगली के पत्ते पर सर्वप्रथम खल्ली डालना है। गोटा का खल्ली होता है, उसको आपको थोड़ा थोड़ा सभी पत्ते पे डालना है। चील को दाहिने हाथ से और सियारन को बाएं हाथ से डालना है। उसके बाद आपको उसपे एक एक आम का दतमन सभी में डालना है। पहले जितवाहन भगवान में, उसके बाद पितर सब में, उसके बाद चील और उसके बाद बाएं हाथ से सियारन को डालना है। उसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और एक एक टीका सब में लगा दीजिए। सिंदूर का, कुमकुम का टीका उसमें लगाइए। चील को दाहिने हाथ से और सियारन को बाएं हाथ से। टीका लगाने के बाद आप अगरबत्ती दिखाइए, फूल चढ़ाइए। उसके बाद हाथ में जल लेकर सभी पत्ते के ऊपर से घुमाकर नीच दीजिए और उसके बाद भगवान जितवाहन भगवान के पत्ते को उठाकर, प्रणाम करने के बाद पत्ते को उठाकर पोखर में डाल दीजिए और सभी जो पीतर का पत्ता है सबको उठाकर आप पोखर या तालाब जो भी है उसमें डाल दीजिए। उसके बाद चील को दाहिने हाथ से और बाएं हाथ से सियारन के पत्ते को उठाकर पोखर में डाल दीजिए। उसके बाद आम का आप दतमन कीजिए और जो खल्ली बचा है उसको माथे पर लगाकर स्वच्छ पानी से स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद आपको फिर विधि करनी है पूजा घर के पास। स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और उसके बाद आप जहाँ पर कि आप जितवाहन भगवान का पूजा करेंगे वहाँ पर मंदिर के पास या अपने घर में जहाँ पर मंदिर बनाया है, जहाँ पर पूजा करना है, किसी भी स्वच्छ स्थान पर आप जितवाहन भगवान के लिए एक मूर्ति बनाइए, या कुश का मूर्ति बनाइए या शिला का मूर्ति लीजिए और उसको स्थापित कीजिए।
फिर वहाँ पर एक चील का गोबर से और सियारन का भी गोबर से एक मूर्ति बनानी है और चील सियारन की मूर्ति को वहीं बगल पे रखना है। उसके बाद वहाँ पर का विधि करना है। जितवाहन भगवान के मूर्ति के पास एक केला का पत्ता बिछाएं और बगल में पितर के लिए भी एक केला का पत्ता बिछाएं। उसके नीचे चील और सियारन का झिंगली के पत्ते में लगाएं भोग और उस पत्ते पर केला, दही, खजली, मिठाई, चूड़ा, गुड़, ये सभी चीज सामग्री उसमें डालें और जो पीतल का पत्ता है उस पे भी आप उसी तरह से डालें। उसके बाद चील और सियारन में थोड़ा थोड़ा सा वही सब सामग्री बाएं हाथ से सियारन को और दाहिने हाथ से चील को डालना है। उसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती, अक्षत, चंदन इत्यादि से विधि विधान से चितवाहन भगवान की पूजा करनी है और पितर लोक के सभी पितरों को का पूजा करना है एवं आवाहन करना है कि हे पितर भगवान, आप आकर हमारे पूजा को ग्रहण कीजिए। हे चितवाहन भगवान, हमारे बाल बच्चे एवं सभी परिवार की सुरक्षा कीजिए। इस प्रकार की कामना करते हुए जो भी दिल में कामना हो सभी कामना को करना है और पितर लोक के सभी पितर का आवाहन करना है। उसके बाद सभी प्रसाद को जल से नीच दीजिए। उसके बाद चील के प्रसाद को दाहिने हाथ से और सियारन के प्रसाद को बाएं हाथ से उठाकर छप्पर पर डाल दीजिए ताकि वो चील कौवे खा जाएं। उसके बाद जो जितवाहन भगवान का प्रसाद है उसको अपने परिवार के सदस्यों में बांटिए और जो पितर का प्रसाद है उसको अपने परिवार के सदस्यों के अलावे अन्य सदस्यों को बांटिए। उसके बाद आप जो घर में खाना पीना बनाए हैं उसको आप एक पात्र में निकाल लीजिए। एक किसी भी पात्र में निकाल कर जितना भी सामग्री है सबको थोड़ा थोड़ा निकाल कर उस पात्र में लीजिए और एक हाथ में जल लीजिए और उसके बाद दक्षिण दिशा में जाकर इस भोजन को अपने पितर लोक का आवाहन करके उस भोजन को वहाँ पर रखिए और अपने पितर जितने भी पितर हैं पितर लोक को आवाहन कीजिए कि हे पितर देवता, हे हमारे सभी पूर्वज, हे पितर देवता, हमारे दिए गए भोजन को ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए और प्रसन्न होकर इस प्रसाद को, इस भोजन को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार कहते हुए उसको जल से चारों ओर, उसके भोजन के चारों ओर जल डाल दीजिए और उसके बाद आप बिना देखे वापस लौटकर घर आ जाइए। उसके बाद अपना भोजन ग्रहण कीजिए। ये थी संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।